जयचंद सर जुड़े ना मीटिंग मध्ये. पंचमलाल सर, आप स्टार्ट करके प्रदीप जी को बुला दीजिए. यस सर, आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. देखिए, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और समय तो फिलहाल हो गया, फिर भी मैं 2 मिनट का समय देना चाहूँगा कि जितने भी साथी जुड़े हुए कम से कम एक कॉल कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि आज तो ज्ञान का खजाना मिलने वाला है. बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है. तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपने लोगों को इनवाइट करें और लोग आएँ. और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही कम लोग हैं जो अपना वीडियो को ओपन किए हुए हैं. तो सभी से निवेदन है, अगर पॉसिबल है, क्योंकि रात का समय होता है, मैं समझ सकता हूँ, कम लोग वीडियो ओपन कर पाते हैं. तो बहुत सारे खूबसूरत चेहरे हैं हमारे सामने, बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत ही जानदार, शानदार चेहरे, खूबसूरत मुस्कुराते हुए. रात के 10 बज रहे हैं, 10:04 हो गया है और आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा दोस्त. मैं एकदम गारंटी देता हूँ कि जो शख्स नहीं शख्सियत है जिनका पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, वो शानदार पर्सनालिटी, खूबसूरत चेहरा और उभरते हुए लीडर हैं. आज हमारे बीच में रणजीत सिंह जी हैं और बहुत ही शानदार सेशन लेने वाले हैं. गुरु नहीं महागुरु हैं. तो इनसे पहले मैं प्रदीप जी को इनवाइट करना चाहूँगा. एक बार जोरदार ताली से प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर. वेलकम सर, आइए सर. प्रदीप जी. थैंक यू सो मच गुप्ता सर. थैंक यू सर. थैंक यू जी सर, थैंक यू सो मच सर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय गुरुदेव रंजीत सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने आज इतने बड़े मंच पर इतने सफल लीडर्स के बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया. और वाकई में मैं गुप्ता जी से पूरी तरह एग्री करता हूं कि आज जो सेशन होने वाला है ये माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग होने वाला है. मेरा परिचय प्रदीप गोहोत्रे. मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से बिलोंग करता हूं. बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट टीचर हूं और पिछले 4 वर्षों से इस बिजनेस को पार्ट टाइम आदरणीय अशोक भाविस्टारी सर के मार्गदर्शन में सीख रहा हूं. आदरणीय गुरुदेव एरोज बेग सर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा हूं और पूरी टीम को आदरणीय रंजीत सिंह सर ने पूरे संभाला हुआ है. तो ये 3 ग्रेट अपलाइंस के मार्गदर्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं और सभी सीनियर अपलाइंस आदरणीय डी कुमार सर, आदरणीय सुजीत कुमार सिंह सर के मार्गदर्शन में लोग बढ़ रहे हैं. साथियों, ये बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब जानकारी आज हमको मिलने वाली है, क्योंकि आरसीएम की जो आन बान शान है वो इसका मार्केटिंग प्लान है. तो आज हमने पूरी ताकत लगाई हुई है कि सभी नए साथियों को, विशेषकर जिन्होंने इस मार्केटिंग प्लान को अभी उतने गौर से नहीं देखा, तो देखिए होता वही बात वही है, लेकिन जब एक सीनियर लीडर, जितनी सीनियरिटी बढ़ती जाती है उतना विजन क्लियर होता है. वो मार्केटिंग प्लान को बताने का एक अलग उनका तरीका होता है, अपना उनका एक पर्पस होता है, एक रीजन होता है. तो आज जो एमरॉल्ड पिन लेवल एक बहुत बड़ा लेवल होता है आरसीएम का. मतलब इस लेवल तक पहुंचने के लिए अपने आप में बहुत चेंजेस करने होते हैं, बहुत सारे वो झंझावातों से और चक्रवातों से गुजरकर एक व्यक्ति एमरॉल्ड जैसे शानदार लेवल पर पहुंचता है. तो सर की स्टोरी हम सब जानते हैं कि सर इतने बड़े, मतलब एक यूपी से बैकग्राउंड से, ग्रामीण बैकग्राउंड से आके आज मुंबई में सर रह रहे हैं, ये कम बात नहीं है. और जो आरसीएम की टैगलाइन है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको चरितार्थ करते हुए हमारे आदरणीय गुरुदेव, मेरे हम सब के प्रेरणा की स्रोत आदरणीय रंजीत सिंह सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सर के सत्कार में, सर के सम्मान में. और बिल्कुल आदरणीय डी कुमार सर बोलते हैं ये बिजनेस माहौल का है और माहौल बनाने के लिए हम सबको वीडियो चालू करते हैं तो एक दूसरे को देख के हमको ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है. इतने प्यारे चेहरे हमारे बीच में आते हैं तो हमको बहुत चार्जिंग हो जाती है. तो बिल्कुल सर, हम तैयार हैं सर. नाउ द फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ एंड वी आर एब्सोल्युटली एक्साइटेड. और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि कोई एक डायलॉग, कोई एक, आदरणीय राकेश शर्मा सर कहते हैं कि कोई एक बात किसी लीडर की आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है. तो बिल्कुल तैयार हो जाइए सीट बेल्ट बांधकर. तो मेरे स्क्रीन पर अब सभी गुरुजन यहाँ प्रकट हो चुके हैं और मैं अब हम लोग सर 10:10 पे प्रोग्राम हमको हैंड ओवर कर दीजिएगा. बाकी अशोक सर भी हैं 1 मिनट और डॉक्टर साहब भी हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं 10:10. बिल्कुल सर. तो मैं अब आपके बीच में जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, मुझे सिखाया,
1-to-1 मेरे साथ फील्ड पे काम किया और मुझे आज स्टार प्लेटिनम जैसी टीम पर पहुंचाने का जिनको पूरा श्रेय जाता है, ऐसे हम सब के बीच में उपस्थित है इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर, स्टार प्लेटिनम अचीवर आदरणीय अशोक बावरिस्टारे सर। एक बार जोरदार तालियों से हम सर का वेलकम करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच प्रदीप सर, थैंक यू। और आज निसंदेह जो आदरणीय गुप्ता जी ने कहा और प्रदीप सर तो बिल्कुल समा बांध ही देते हैं। बहुत अच्छे शब्द होते हैं एक टीचर बैकग्राउंड के होने के कारण उनके पास। तो मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि एमराल्ड का एक लेवल बहुत बड़ा लेवल होता है और सारे चक्रवातों और झंझावातों से जुड़ने के बाद ही वो लेवल हमको प्राप्त होता है। और जब भी मैं गुरुदेव रंजीत सर को जब भी मैं सुनता हूं तो चीजों को रखने की जो कला उन्होंने सिखाई है, कभी कभी मेरा कोई प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी चीजों को रखते हैं, तो उस समय मेरे दिल से एक आवाज निकलती है कि ये सब मैंने रंजीत सर से सीखा है। चीजों को सीक्वेंस से रखने की जो कला है वो रंजीत सर से बेहतर कोई नहीं। जब मुझे वो दिन आज भी याद है, हालांकि मेरी टीम को वो सौभाग्य थोड़ा कम मिला, आई वाज द लास्ट पर्सन कि मुझे सर के साथ फील्ड पे काम करने का कुछ मौका मिला, बहुत कम, क्योंकि कोरोना के जस्ट पहले हमने शुरुआत की थी और फिर कोरोना बाबू आ गए। तो मुझे कुछ वक्त सर के साथ फील्ड में रहकर सीखने का मौका मिला और मैं बड़ा विनीत हूँ उन पलों के लिए, कृतार्थ हूँ कि मुझे सीखने का मौका मिला। और आज मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, लोग बोलते हैं प्लान बदल गया, प्लान चेंज हो गया, अभी नए व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। कोई बोलता है पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, पॉइंट की क्या वैल्यू आएगी, कोई हिसाब किताब ही लगाने में अभी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। एक बात आपको बताए, कुछ भी नहीं बदला है, नथिंग इज चेंज। परफॉर्मेंस बोनस जैसे का वैसा है, रॉयल्टी बोनस जैसे का वैसा है, टेक्निकल बोनस जैसे का वैसा है। जो 10% पैसा जो शुरू में 0 से 4,999, 100 से 4,999 वालों को मिलता था, उनको 10 के बजाय 12, 16, 24, 48% तक के दिया। 10% परफॉर्मेंस परचेस क्लब का अलग से बेनिफिट दिया, डबल धमाल, ट्रिपल धमाल, पता ना क्या क्या दे दिया है। तो कम कहाँ हुआ है जी, कुछ भी कम नहीं हुआ, यानी ये अपग्रेड हुआ है। तो जब कोई चीज अपग्रेड होती है तो वो और पहले से बेहतर हो जाती है। तो अब इसी को बताने के लिए, जैसे एक मोबाइल है, पुराना मोबाइल है, उससे एक नया आ गया तो अपग्रेड हो गया तो ज्यादा फंक्शन करता है ना, फोटो अच्छी आती है, वीडियो अच्छे आते हैं। तो वैसे इस प्लान में अच्छा ही हुआ है, बुरा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ। तो आप अब वक्त हो चला है, इसलिए मैं, हमारे बीच में सीनियर साथी है आदरणीय किशोर बंदे जी, मेरे परम मित्र और बहुत ही डायनेमिक लीडर। तो गुरुदेव को इनवाइट करने के लिए मैं उन्हीं को इनवाइट करता हूँ कि आइए सर, और आप सर को बुलाइए और आज के इस सेशन में अमृत की वर्षा होने दीजिए। जी जी, थैंक यू। वेलकम सर। आदरणीय बाविस्टाले सर के लिए एक बार शानदार तालियां होना चाहिए। बहुत महान व्यक्ति है और महान लोगों के लिए तालियां होना चाहिए। आज हम जिन शख्सियत को सुनने के लिए यहाँ पे आए, बाविस्टाले सर ने बहुत ही शानदार बात सर के बारे में बोली है। और मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं जुड़ा हूँ उसके पहले से सर जुड़े हैं, क्योंकि हमारी अपलाइन है तो पहले से ही जुड़ेंगे, है ना। और सर को मैं सर से बहुत सारी बातें सीखा हूँ और सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने सिखाया है। उन्होंने सारी चीजें यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है। जब सर का बिजनेस मुझे लगता है उस समय में पता नहीं 1.15 था कि 1.70 था, तो बहुत फोन पे बात करते थे। सर बताते सर 2% का टारगेट है, 2% रॉयल्टी का टारगेट है। उस समय सर बोलते थे हमको, तब मेरा 5,000 का बिजनेस नहीं होता था। और 5,000 का बिजनेस करने के लिए सर ने यानी इस तरीके से मुझे तैयार किया। मैं अब मेरे को ध्यान में आता है कि ये लोग क्यों मेरे साथ में ऐसा करते थे। तो उस समय में मेरा 200 रुपए से स्लैब छुट्टा था। और एक बार तो ऐसा हो गया कि सर सामने बैठे थे, हीरोज सर सामने बैठे थे, सर भी थे शायद, और मेरा 10 रुपए से लीडरशिप का बिजनेस छूट गया था। और तब भी मुझे खुशी होती थी कि कुछ तो कुछ सीखने को मिला आज मुझे, क्योंकि काम करना है ध्यानपूर्वक। तो ऐसे बहुत सारी चीजें सर लोगों से मुझे सीखने को मिली और उन्होंने भी उसको कुछ माइंड नहीं किया कि भाई इस, तो उसका कारण ये हो गया कि आज मैं खुद को यानी लोहा मानता हूँ। इस बिजनेस में मैं खुद को इतना लोहा मानता हूँ कि मेरे ऊपर कितना भी संकट, कितना भी कुछ कोई चीज आ जाए तो मेरे ऊपर कोई 2 रुपए का फर्क पड़ता नहीं। ये चीज एक हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय रंजीत सर मुझे बना के चले गए। तो ये चीज होती है, अगर आप अपने टीम को अगर इस तरीके से बना देंगे तो आप भी रंजीत सिंह बन सकते हैं।
ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो क्या सब लोग इस चीज के लिए तैयार है? तो आज वो चीज आदरणीय गुरुदेव से सीखने को मिलेगी, जिन्होंने पूरे भारत में इस बिजनेस को फैलाया है। पूरे भारत में कई सारे स्टेशनों का निर्माण किया है, कई सारे लीडरों का निर्माण किया है, कई सारे टेक्निकल अचीवर्स का निर्माण किया है, सैकड़ों रॉयल्टी अचीवर्स का निर्माण किया है, और पता नहीं कितने वाइटल अचीवर्स का निर्माण किया है। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2000 करोड़ के पूरे टर्नओवर में सर ने पता नहीं अपने टीम के कितने लोगों को डाल दिया है। जिस दिन सर की लिस्ट आप ले लेंगे और सर की लिस्ट लेके सर के जितना आप काम कर लेंगे, तब पता चलेगा कि रंजीत सिंह कौन है। यस, तो कौन है ये जानने के लिए आप पहले अपना वीडियो जिनका बंद है वो चालू रखिए। और ये हम वेबिनार में हैं, हम कोई कॉन्फ्रेंस कॉल में नहीं है, क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं। तो वीडियो का मतलब किसी को पता नहीं होगा तो डिक्शनरी में देख सकते वीडियो क्या होता है, तो वो डिक्शनरी में देख के आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थे। तो बहुत जबरदस्त तालियों के साथ में, गरिमामय तालियों के साथ में आदरणीय रंजीत सिंह सर को मैं बुलाता हूँ, माइक हैंडओवर करता हूँ। जबरदस्त तालियों। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर, स्वागत है सर। बहुत वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब लाल सर, प्रदीप सर, अशोक सर, डॉक्टर बंदे सर और पूरे लोग जितने भी आज इस नाइट के वेबिनार में आए हैं। और देखिए, ये कोर टीम मुंबई के सौजन्य से ये शुरुआत किया गया है। तो मुंबई में कहते हैं ना कि 10 बजे के बाद तो दिन शुरू होता है, और सबसे बढ़िया मौका ये है इस प्रोग्राम का कि हम सारे काम से छुटकारा पाके हम आराम से इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया फायदेमंद चीज है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं मुंबई में रहता हूँ, और पिछले कई सालों से मैं आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी एक छोटे से गांव से। मैं रहने वाला मैं बनारस के बगल में छोटा सा जिला चंदौली का है, वहां से हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। और मेरे जीवन में जब आरसीएम बिजनेस आया तो उस समय मैं 12वीं पास करके मैं बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट हुआ करता था। तब मुझे ये बिजनेस मिला। उसी दौरान मुझे बिजनेस मिला, और बिजनेस मुझे मेरे बुआ के लड़के आदरणीय अजीत प्रताप सिंह के माध्यम से मिला। एक बार चाहता हूं मैं अजीत सर के लिए जोरदार ताली बना। उनके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये बिजनेस क्या है, आरसीएम क्या है, आरसीएम क्या कर सकता है। लेकिन एक रिश्तेदार जब मेरे घर पे आए और मुझे बताए तो मुझे ज्वाइन करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो शायद रिश्ते में खटास होती। मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद इस बिजनेस के बारे में मैं बिल्कुल कहते हैं ना कि अनजान था, और मैं अपने पढ़ाई में लीन हो गया। ठीक उसके बाद में लगभग 8 महीने बाद उनका वापस एक फोन आता है, और उन्होंने मुझे एक मीटिंग में बुलाया। और मैं दिल से आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं मीटिंग में जाना नहीं चाहता था। गया इसलिए कि रिश्तेदार नाराज ना हो जाए। और वो उस मीटिंग में जाना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लीडर्स भी हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट एक मीटिंग और सेमिनार हो जाता है। साथियों, मेरी भी जो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ वो सेमिनार हुआ है। उस सेमिनार में गया और मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उस सेमिनार में गया और मैं एक ऐसे शख्सियत को देखा, एक ऐसे शख्सियत को सुनने का मौका मिला, और वहां से मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब उस सेमिनार में गया तो मुझे 1 घंटे तक वो सेमिनार मुझे बोर लग रहा था। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसलिए कि 1 घंटे तक सिर्फ पैसे की बात होती थी कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। और 1 घंटे तक मुझे बिल्कुल आरसीएम समझ में नहीं आया। लेकिन साथियों, 1 घंटे के बाद जब चीफ स्पीकर आते हैं, जब उनका मैंने सम्मान देखा, लोग माला पहना रहे हैं, बुके दे रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, और जब वो स्टेज पे आके बोलते हैं कि मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, और मेरी उम्र 26.5 साल है और महीने की 2.5 लाख रुपया कमाता। मैं बता नहीं सकता कि जिस प्रोग्राम में मैं जाना नहीं चाहता था, उस प्रोग्राम ने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। और एक ही चीज बदला, उस व्यक्ति की उम्र और उस व्यक्ति की इनकम। तो जब उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 26.5 साल है और महीने की 2.5 लाख रुपया कमाता हूँ, और वहां से मैंने इस बिजनेस को सीरियस लेना शुरू किया। तो मैं चाहता हूं एक बार सुजीत सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए।
तो मैंने उस डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। जब सुजीत कुमार सिंह सर मात्र 26.5 साल की उम्र में जब इतना पैसा कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। कोई व्यक्ति को अगर कोई शब्द लग जाता है तो वो पल में वो फांसी लगा लेता है, पंखे पे लटक जाता है। अगर वो बात अगर दिल से लग जाए ना, तो आदमी अपने लाइफ को बदल सकता है, पूरे परिवार को, पूरे समाज को बदल सकता है। तो मुझे इस बिजनेस को नहीं करना था, लेकिन उस सेमिनार में जाने के बाद मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए। और वहां से मैंने इस बिजनेस की जर्नी शुरू की। चीजें आसान नहीं थी, चीजें कठिन थी, बहुत सारे उतराव चढ़ाव हुए, लोगों ने ना कहा, फिर भी मैं लगा रहा। और लगा रहा इसीलिए कि मैंने सुजीत कुमार सिंह के सेमिनार को देखा था और मेरे दिमाग में एक ही पिक्चर चल रही थी कि मुझे सुजीत कुमार सिंह जैसा लाखों रुपए की इनकम लेनी है। फिर मुझे बताया गया कि आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। तो फिर मुझे मार्केटिंग प्लान सीखने के लिए मैं एक ग्रेट शख्सियत से मिलने गया, जिनका नाम है आदरणीय डी कुमार सर। पूरे हिंदुस्तान में एक स्पीड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो उनसे मैं एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वहां से मैंने मार्केटिंग प्लान को सीखा और वहां से मैंने आरसीएम की जर्नी शुरू की साथियों। शुरुआत मैंने 511 रुपए से किया। चलते चलते फिर मैंने लीडरशिप लिया, फिर रॉयल्टी बना, फिर टेक्निकल बना और धीरे 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 511 रुपए से शुरू किया। और मेरी जो महीने की हाईएस्ट इनकम जो एक महीने की आई वो 1,24,841 रुपए की इनकम आई। लगभग 1.25 लाख रुपए की इनकम मैंने इस आरसीएम बिजनेस से लिया। शुरुआत मैंने 511 रुपए से किया और एक छोटे से गांव से निकल के किया। तो मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं थी। क्षमता थी इस आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने अगर आरसीएम बिजनेस को नहीं पकड़ा होता, आरसीएम बिजनेस के रास्ते को नहीं अपनाया होता, तो शायद मैं 1.25 लाख रुपए की इनकम कभी जिंदगी में नहीं कर सकता था। लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मैंने आरसीएम बिजनेस को चुना और हमारे ग्रेट अपलाइन जितने भी थे मुझे सपोर्ट किए और आज यहाँ तक पहुंचा। तो यहाँ बैठा हुआ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि 100 का लिंक है, तो आप जाके यूट्यूब पे जुड़ के देख सकते हैं, वहां भी लाइव ये चालू हो चुका है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी डिसीजन लीजिए और उसको जम के करिए। मैंने जब प्लान इसका देखा और प्लान देखने के बाद और मैंने एक ही डिसीजन लिया कि मुझे मार्केटिंग प्लान को सीखना है। मुझे बताया गया कि इस काम को अगर आप लगातार करते हैं, मार्केटिंग प्लान को लगातार दिखाते हैं, तो दिखाते 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 एक दिन आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और जिस दिन मार्केटिंग प्लान के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिर आप जिसको भी छुएंगे वो आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा साथी। फिर मैंने वहां से प्लान दिखाना शुरू किया। धीरे 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 माहौल बनता गया और आज मैं आपके सामने हूं। और आज का वेबिनार भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वो यूट्यूब पे जुड़ जाए, बाद में देख सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। कहा जाता है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो अभिन्न अंग है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना हम खड़े नहीं रह सकते, उसी तरह से आरसीएम बिजनेस का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मार्केटिंग प्लान। जिसने भी इस मार्केटिंग प्लान को समझ लिया, जिसने भी मार्केटिंग प्लान को आत्मसात कर लिया, वो इस बिजनेस में हमेशा और हर जगह झंडे गाड़ सकता है साथियों। तो आप इस मार्केटिंग प्लान को सीखिए। मैं जब यूपी से जब मेरा बिजनेस बाहर गया, महाराष्ट्र में गया, नागपुर गया, तो मैं मार्केटिंग प्लान को सीखा और मुझे एक ही चीज बताया गया था कि आप बाहर जा रहे हैं, आपका अपलाइन 1000 किलोमीटर दूर पे है, तो आप हर दिन किसी को प्लान दिखाने के लिए आपका अपलाइन नहीं आएगा, आपको मार्केटिंग प्लान को सीखना पड़ेगा। फिर मुझे सीखना पड़ा और मैंने आरसीएम बिजनेस के प्लान को सीखा, समझा और मैंने लगातार लगातार इसको दिखाता रहा। और आज के डेट में मैं एक एमराल्ड अचीवर हूं। मैं सिर्फ एमराल्ड नहीं हूं, मेरे नीचे एक एमराल्ड अचीवर, कम से कम 6 से 7 9 टेक्निकल अचीवर और लगभग 43 हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं। एक बहुत बड़ी फौज बन चुकी है साथियों। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मार्केटिंग प्लान के अंदर कितना दम है। और अभी जो नया मार्केटिंग प्लान आ गया है, ये शुरू में लगा कि नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे 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 हम लोग को मार्केटिंग प्लान समझ में आया, ये तूफान मचा रहा है साथियों। जहां भी इस प्लान को दिखा रहे हैं, ज्वाइनिंग की बरसात आ रही है, चाहे फिजिकल हो चाहे आप ऑनलाइन आप प्लान दिखा रहे हो साथियों। तो आज मार्केटिंग प्लान हम दिखाते हैं, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप जब स्क्रीन शेयर होगा तो जरूर बताइएगा सब। आ गया सर, आ गया, आ गया। ओके, फुल स्क्रीन में आ गया सर? यस सर, यस फुल में आ सर। गया। जैसे मैंने अपना परिचय बताया, रंजीत सिंह,
आज हम जो भी है इस मार्केटिंग प्लान की वजह से, जो भी है आरसीएम बिजनेस के प्लान की वजह से है। प्लान को अगर मैं नहीं समझा होता तो शायद रंजीत सिंह को इतने लोग सुनने के लिए नहीं आते, शायद मैं गांव से निकल के शहर में नहीं आता, गांव से निकल के आज मुंबई जैसे शहर में नहीं होता। तो सबसे बड़ी जो ताकत मेरे जीवन में बनी वो है मार्केटिंग प्लान। वो चीज मैं आपके बीच में आज मैं शो करने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, कहीं आपको जाना नहीं है, थोड़ा लेट सोइएगा चलेगा, लेकिन आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। साथियों, ऐसा कि आप जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर में 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट की समस्या, बीपी, शुगर, थकान, वजन, असंतुलित होना। यानी ये तमाम प्रकार के रोग हैं जिससे आज हर घर परेशान है। आज हमारे देश के अंदर हर घर के अंदर में बीमारी एंट्री कर चुकी है। साथियों, इसकी जो मुख्य वजह क्या है, ये जो बीमारियां जो तेजी से बढ़ रही हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? वो वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। यानी जो हमारा भोजन है उसके अंदर से पोषक तत्व का गायब होना ही ये रोग आने का कारण बन चुका है। और मार्केट के अंदर में लोग पैसा कमाने के लिए, लोग अपनी जेबों को भरने के लिए हर प्रोडक्ट के अंदर मिलावट हो रहा है। आज केमिकल का दौर है, हर चीज के अंदर केमिकल मिला दिया जा रहा है। साथियों, तो मुख्य कारण यही है कि हम जो प्रोडक्ट खा रहे हैं बाजार से, उस प्रोडक्ट के अंदर में पोषक तत्व नहीं है। अक्सर मिलावटी प्रोडक्ट हमारे घर में साथियों आता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हूं जो इस विषय पे काम कर रही है। यानी अगर मैं कहूं कि मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूं कि जिन चीजों के लेके आज हिंदुस्तान के अंदर में हर व्यक्ति परेशान है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हूं जो इन विषयों पे काम कर रही है। जैसे स्वास्थ्य रक्षा, हम जिस संस्था में है उस संस्था का पहला नारा है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है नए भारत का निर्माण। स्वास्थ्य रक्षा पहला, यानी हिंदुस्तान के हर घर को स्वस्थ रखना इसकी कंपनी का उद्देश्य है। नए भारत का निर्माण, जहां से एक दूसरे की दुश्मनी शुरू हो जाती है, मार झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, आज ये सिस्टम नए भारत के निर्माण की बात कर रहा है। और तीसरा स्वावलंबन, जहां हिंदुस्तान के अंदर में नौकरियां खत्म हो रही हैं, लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, पता नहीं किसको किसको क्या बोल रहे हैं। आज ये सिस्टम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली साथियों कि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं। अभी वर्तमान में हमें जरूरत की सभी वस्तुएं मार्केट से खरीदनी होती है, वो निम्न प्रकार से हमारे पास पहुंचती है। ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि हम जिस बाजार व्यवस्था से जुड़े हैं उस बाजार व्यवस्था को बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। इस बाजार व्यवस्था में क्या होता है, एक कंपनी होती है और कंपनी सामान जो बनाती है वो डायरेक्ट ग्राहक तक नहीं पहुंचाती है, वो ग्राहक को पहुंचाने से पहले एजेंट को देती है, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, और होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, तब जाके कस्टमर को मिलता है। यानी 50 रुपए की चीज जब बनती है किसी कंपनी में और वो 100 रुपए की चली जाती है, कुछ 4 लोग बिचौलिए हो जाते हैं, इसमें एक विज्ञापन होता है, विज्ञापन वाले भी कुछ लेकर चले जाते हैं। इस बाजार व्यवस्था से हम वर्षों से सामान खरीदते चले आ रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस यानी हमारे बाप दादा के जमाने से हम इस पद्धति में पड़े हुए साथियों। इस सिस्टम में निम्न अवगुण है, यानी जो सिस्टम वर्षों से चलता चला रहा है इसके अंदर कुछ अवगुण है। पहला अवगुण ये पाया गया कि अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है। यानी अधिकतम जो पैसा होता है वो बिचौलिए और विज्ञापन में चला जाता है। दूसरा अवगुण पाया गया कि बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट का अवसर मिल जाता है। बीच के लोगों का 10 रुपए 20 रुपए से पेट नहीं भरता है तो क्या करते हैं, वो और पैसा कमाने के चक्कर में मिलावट कर देते हैं। तीसरा नुकसान क्या होता है, इस सिस्टम में काला धन बनने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि बिलिंग नहीं होती है तो काला धन जमा होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे देश का विकास बाधित होता है। हम भारत सरकार को टैक्स नहीं देंगे, वो भी एक समस्या हो जाती है साथियों। तो इस समस्या का समाधान के लिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। यानी इस समस्या के समाधान के लिए कहा जाता है कि जब भी कोई विपत्ति आती है, किसी न किसी महापुरुष का जन्म होता है साथ, किसी न किसी का जन्म होता है जो उसका उद्धार करता है। तो इस समस्या का समाधान के लिए डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। यह सिस्टम निम्न प्रकार से कार्य करता है, यानी कंपनी सामान बनाती है और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है, यानी डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करती है और बिचौलियों को यहां से हटा देती है। यानी सामान जो पहुंचाने वाले थे उनको हटा देती है और जो सामान के बारे में बताने वाले होते थे उनको हटा देती है, और डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर का डायरेक्ट मिलन होता है। और कंपनी और कस्टमर दोनों समझौता करते हैं। कंपनी कहती है कि 2 काम हम करेंगे
और कस्टमर से कहा जाता है कि 2 काम आपको करना है। कंपनी कह रही है हम सामान बनाने का भी काम करेंगे और सामान आप तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। कंपनी कस्टमर से कह रही है कि आपको 2 काम करना है, आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है यानी वापरना है, और अच्छा लगे तो विज्ञापन वाला काम आपको करना है। और इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को की शुरुआत हुई साथियों। तो इसकी शुरुआत हुई, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हमारे देश में नहीं हुई। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई, जो डेवलप कंट्री है। डायरेक्ट सेलिंग की भारत में शुरुआत 1990 के बाद हुई। आज विश्व के अधिकतम देशों में डायरेक्ट सेलिंग प्रचलित है। आज विश्व के लगभग जितने भी जो डेवलप कंट्रियां हैं, आज वहां डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के नियम बनाए। यानी इंडिया में जब हम उस दौर में जब लोग बोलते थे कि बेकार है, तो भारत सरकार ने 2021 में इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के नियम बना दिया, जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग सामाजिक मान्यता ले रहा है, यानी जिसको लोग टोपी पहनाने का बिजनेस समझते थे, अब वो सामाजिक मान्यता का रूप लेना शुरू कर दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर साथियों। और बड़ी बड़ी जो कहा जा रहा आने वाले फ्यूचर कहा जा रहा है कि आने वाला भविष्य का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो डायरेक्ट सेलिंग है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिक्की है केपीएमजी, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो भारत सरकार को रिपोर्ट करती हैं, भारत सरकार को रिपोर्ट देती हैं, और फिर वो रिपोर्ट पे भारत सरकार रिसर्च करता है। इनका कहना है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला साथियों। ये इनका कहना, और बड़ी बड़ी संस्थाएं, और उसको देखते हुए भारत सरकार ने 2021 में भारत सरकार ने एक रूल लेकर आई, और जैसे रूल हिंदुस्तान के अंदर बना और हिंदुस्तान के बहुत सारे कॉलेज हैं इसकी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो विजनरी लोग होते हैं ना, जो विजनरी लोग होते हैं वो समय से पहले समय को पहचान लेते हैं कि होने वाला क्या है। यानी हमारे देश में जैसे ही गाइडलाइन बना 2016 में, वैसे ही कुछ हिंदुस्तान के कॉलेज ने इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। आज के डेट में बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो चुकी साथियों। तो डायरेक्ट सेलिंग आज आने वाला फ्यूचर का बिजनेस है, ये बताया जा रहा है साथियों। अब डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करते हैं, तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, यानी मैं जिस कंपनी का एक एसोसिएट बायर हूं, उस कंपनी का नाम है आरसीएम बिजनेस। यानी हिंदुस्तान में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लेकिन आज मैं और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं इस कंपनी के तहत, जिसका नाम है आरसीएम। एक बार मैं आरसीएम के लिए जोरदार ताली चाहते हैं साथियों, आरसीएम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आरसीएम की शुरुआत कब से हुई? सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम की शुरुआत हुई। इसके प्रमोटर जो थे, कंपनी के मालिक है, 1977 से कपड़े के व्यवसाय में थे। ये छोटी मोटी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, कपड़े के व्यवसाय में थे। इसका नाम है त्रिलोक चंद छाबड़ा सर, इसके फाउंडर और सीएमडी। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके 2000 अगस्त में इन्होंने शुरुआत की। एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज दैनिक जीवन में काम आने वाले लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आ चुके हैं। शुरुआत इन्होंने कपड़े से की, शुरुआत अपने कपड़े से किया डायरेक्ट सेलिंग की, और आज इनके पास में, आज हम लोग कंपनी के पास में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान के अंदर में रन कर रहे हैं। और प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए हिंदुस्तान की जगह जगह तक प्रोडक्ट पहुंचे कैसे, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा इसके डिलीवरी सेंटर खोल दिए गए हैं, जो वहां से हम आप प्रोडक्ट को लेते हैं। पूरे भारत में 200 से अधिक वेयर हाउस उपलब्ध हैं, जहां पे कंपनी का स्टोर है, और कंपनी से जो प्रोडक्ट जाते हैं वहां स्टोर होते हैं। 200 से ज्यादा इसके वेयर हाउस है साथियों। भीलवाड़ा में आरसीएम का हेड ऑफिस लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है सारे। 17 लाख, यानी 17 लाख का मतलब घूमते घूमते 2 दिन लगेगा। चाय बनती है वहां पे, ऑफिस से बहुत बड़ा, आप जाके कभी देख सकते हैं। अभी हमारे टीम का 15-16 जुलाई को डेट मिला है, हर टीम के लीडरों का वहां एकेडमी का डेट मिलता है, तो आप जाके देख सकते हैं। कंपनी निम्न प्रोडक्ट में से अधिकतम अपनी स्वयं के प्रोडक्ट इकाई में बना रही है, जो कई राज्यों में स्थित है। हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है आरसीएम, जो लगभग 90% प्रोडक्ट खुद के कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है साथियों, और जगह जगह उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप जाके उसको देख सकते हैं। गुवाहाटी में है, आप भीलवाड़ा के अंदर में है, ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह खुली हुई है साथियों। अब इस बिजनेस को ज्वाइन करने, यानी आरसीएम में ज्वाइन करने के फायदे क्या है, यानी इस इंडस्ट्री को, आरसीएम को ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आरसीएम में ज्वाइन करने के जो बेनिफिट है, वो 6 सबसे बड़ा बेनिफिट है साथियों। पहला बेनिफिट ये है, जब आरसीएम बिजनेस को आप ज्वाइन करते हैं, 100% शुद्ध सामान और स्वदेशी सामान लेने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है साथियों।
और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक कंपनी, एक व्यक्ति ने स्वदेशी के नाम पे पूरा हिंदुस्तान में कई हजार करोड़ का टर्नओवर कर लिया, और आज आरसीएम का पहला बेनिफिट है, यानी आरसीएम बिजनेस में जुड़ते ही आपको पहला बेनिफिट मिलता है कि 100% शुद्ध सामान, यानी मिलावट का कोई भी चांस नहीं, और स्वदेशी प्रोडक्ट यानी हमारे देश में बना हुआ प्रोडक्ट साथियों है, ये बेनिफिट हमको मिलता है। और जब शुद्ध सामान मिलता है तो क्या होता है साथियों, जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो समझो उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। यानी अगर हम शुद्ध प्रोडक्ट खाएंगे तो हम अपना सेहत अच्छा करेंगे, हम अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं साथियों। नहीं चैन से सोना है तो जाग जाइए, बाजार की वस्तुओं का इस्तेमाल करके जितना आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, भविष्य में उस शरीर के ऊपर, शरीर के इलाज पर होने वाले खर्च से बहुत सस्ते हैं आरसीएम के प्रोडक्ट। यानी इस तरह से हमारी कंपनी जो शुद्ध प्रोडक्ट दे रही है उससे हिंदुस्तान के लाखों लोगों के हेल्थ सही हो रहा है, ये ताकत है। दूसरी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पक्के बिल के साथ हमको सामान मिलता है। पक्का बिल यानी जीएसटी पे किया हुआ प्रोडक्ट हमको मिलता है साथियों। अब सोच के देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में हर एक व्यक्ति अगर पक्के बिल से सामान खरीदता है, ये हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साथियों। क्योंकि अगर हम सारे लोग, तो आरसीएम कंपनी है, जो हम सामान खरीदते हैं वो पक्के बिल के साथ में हम खरीदते हैं, यानी ये बहुत बड़ी ताकत है साथियों। तो दूसरा बेनिफिट ये है, जो भी हम सामान खरीदते हैं वो पक्के बिल के साथ खरीदते हैं, इसलिए कोई मिलावट का चांस नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब आप सामान लेकर आते हैं तो उसकी 30 दिन की गारंटी मिलती है। 30 दिन का मनी बैक गारंटी इसकी पॉलिसी बनाई गई है कि अगर आपको सामान अच्छा नहीं लगता है, आप 4 साबुन लेकर गए, एक साबुन आपने वापरा, एक साबुन से आपने नहाया और आपको लगा कि ये प्रोडक्ट तो हमारे लायक नहीं है, हमको सूट नहीं कर रहा है, आप 3 साबुन को लेकर जाइए, आप दुकान पे वापस करके जीआर करके आप पैसे ले सकते हैं या कुछ और प्रोडक्ट ले सकते हैं, और 30 डेज 30 दिन का मौका दिया है सोचने का, आप रिटर्न भी कर सकते हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है साथियों। चौथा बेनिफिट क्या है आरसीएम से जुड़ने का, कि जब भी आप सामान लेंगे, जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो सामान एमआरपी से 10 से 25% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं, एमआरपी यानी हम कस्टमर होते हैं तो हमको एमआरपी में प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जब से हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो हमको 10 से लेकर 25% हमको ये प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है, यानी एमआरपी पे छूट मिल जाता है। यानी 20 रुपए का नमक हमको 15 रुपए मिल जाता है, 280 रुपए का हेल्थ गार्ड ऑयल हमको 172 रुपए मिल जाता है। हल्दी, कुछ प्रोडक्ट और बहुत 500 प्रोडक्ट हैं, हल्दी 70 रुपए का हल्दी हमको 54 रुपए मिल जाता है, यानी मिनिमम 10 to 25% डिस्काउंट ऑन काउंटर मिलता है। ये चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट आरसीएम में है। यानी आप देख सकते हैं कि आप बाहर के प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट की तुलना करें तो कितना सारा बेनिफिट हो सकता है, इतना सारा बेनिफिट आपको हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1220 रुपए का बाहर का प्रोडक्ट है, और उतना ही क्वांटिटी का वही चीज अगर आप बाहर मार्केट आरसीएम से लेते हैं तो वो कितने का मिलता है, 731 रुपए का मिलता है। ये बेनिफिट है आरसीएम बिजनेस का। तो ये आपको ऑन काउंटर मिलता है, यानी आप जैसी आरसीएम ज्वाइन करते हैं, आईडी लेके जाते हैं, आपको ऑन काउंटर ही 10 से लेके 25% तक डिस्काउंट मिल जाता है। पांचवा सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि अगर आप इस सामान को लगातार खरीदते हैं, देखिए लगातार का मतलब है कि लगातार इसके यूजर बन जाते हैं, तो ये जो एमआरपी के जो डिफरेंस है ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, 10 से लेके 25% तो मिलेगा मिलेगा हर प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन अगर लगातार अगर इसके यूजर बन गए, लगातार इसको यूज करते रहे, तो आपको लगभग 12% से लेके 16% तक, इससे और ज्यादा है, आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा। साल में 2 बार फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, यानी अगर आपकी खरीदारी 100 रुपए पीबी से 1499 रुपए तक होती है तो 6 महीने में जितना भी पीबी आप करते हैं, 7वें महीने आपको 12% का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। आप कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आपके घर में सदस्य ज्यादा हैं और आपके घर में खरीदारी ज्यादा होती है और 15 से पीबी का खरीदारी करते हैं 6 महीना कंटिन्यू, तो आपको 1500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। अगर मान लीजिए 2500 का प्रोडक्ट आप खरीदारी करते हैं तो 6 महीना बाद आपको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। आपके घर में बहुत ज्यादा लोग हैं और 10,000 15,000 का सामान लगता है, तो 5000 पीबी अगर करते हैं 6 महीना तो 5000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और ये ऑफर नहीं है, ये प्लान है, यानी जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा तब से उसकी शुरुआत है साथियों। ये प्लान है, ऑफर कोई नहीं है, इसमें आप किसी को भी शामिल कर सकते हैं। और छठा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप अगर कंटिन्यू सामान खरीदते हैं तो 10% यानी
एमआरपी पे, डीपी पे जो डिफरेंस है वो अलग मिलेगा, जो फ्री प्रोडक्ट है वो अलग मिलेगा, और प्लस अगर आप लगातार सामान खरीदते चले गए तो आपको 10% एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपके खाते में मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब आप परचेस क्लब में शामिल हो जाएंगे। यानी परचेस क्लब में शामिल हो जाएंगे मतलब कि प्रति माह लगातार कम से कम 100 रुपए पीवी और मैक्सिमम 5000 पीवी अगर खरीदते हैं, और ये खरीदते खरीदते जिस दिन आपका ये 50,000 पीवी हो जाएगा तो आप परचेस क्लब में शामिल कर लिए जाएंगे। जैसे आप 100-200 का सामान खरीदते हैं और जैसे ये 50,000 हो जाएगा आप उसमें शामिल, और मिनिमम 100 पीवी है और मैक्सिमम 5,000 पीवी है, यानी 5,000 से ज्यादा करेंगे तो 5,000 ही गिना जाएगा। साथियों ये आप ध्यान रखिएगा, यानी 5,000 करते हैं तो 10 महीने में इस क्लब में आप शामिल हो सकते हैं, और जैसे इस क्लब में आप शामिल होते हैं आपको 10% एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपके खाते में मिलता है। ये 6 सबसे बड़ा बेनिफिट है आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने का। उसके बाद ये प्रोडक्ट की अगर बात करें, प्रोडक्ट 10,000 डिलीवरी सेंटर तो है, 10,000 पूरे हिंदुस्तान में डिलीवरी सेंटर के अलावा इंडिया के बहुत सारे शहरों में ये होम डिलीवरी की सुविधा भी हो चुकी है। पहले शुरुआत मुंबई में हुई, मुंबई के बाद में आज हिंदुस्तान के पटना है, बिहार है, आप कलकत्ता की बात करें अभी 17 से बनारस में शुरू हो जा रहा है, हिंदुस्तान के लगभग कई शहरों में इसकी स्टार्टअप हो चुकी है। यानी आपके मोबाइल में सारी दुकानें हो जाने वाली साथियों, तो होम डिलीवरी की भी सुविधा हो चुकी है। और उसके बाद में ये तो सामान खरीदने का बेनिफिट है। सामान अगर आप अपने घर में कहीं ना कहीं से ला रहे हैं, आप किसी न किसी बनिया के दुकान से ला रहे हैं, बरसों से ला रहे हैं, क्या बेनिफिट मिला? अगर आपने आरसीएम के प्रोडक्ट को अपना लिया तो आपको 10 से 25% बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको प्रोडक्ट फ्री भी मिलेगा। सोचिए कि धमाल ही धमाल है साथियों। उसके बाद में कंपनी कह रही है कि आप अगर इसमें लगे रह गए, बने रह गए, तो कैरियर बनाकर पैसिव इनकम लेने का भी अवसर है। कैरियर मतलब एज द कैरियर कर सकते हैं। आज मैं एज द कैरियर आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं और पैसिव इनकम ले सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? 2 प्रकार की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है हम जिस काम को करते हैं, हम करते हैं तो पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बंद, यानी करेंगे तो पैसा आएगा और काम बंद तो पैसा बंद, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन एक होता है पैसिव इनकम कि अगर आपने काम किया तो पैसा मिला, काम करते 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 खुदा ना खास्ता हम आप इस दुनिया में नहीं भी रहते हैं तो भी हमारे घर में इनकम आती है, हमारे पीढ़ी से पीढ़ी आती रहती है, यानी उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो 2 प्रकार की, और जो आरसीएम बिजनेस में अगर आप लगातार लगे रह गए और लगातार इस प्रोडक्ट को यूज करते रहे तो क्या होगा? आप यहाँ से पैसिव इनकम ले सकते हैं, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ले सकते हैं। साथियों कैसे ले सकते हैं इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। कंपनी कह रही है कि आप पैसिव इनकम ले सकते हैं नेटवर्क बना के। यानी अगर आपने अपने घर में आरसीएम का प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा तो क्या करना है? 2 ही काम करना है। आपको आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदना है और अच्छा लगे तो आरसीएम के प्रोडक्ट से लोगों को जोड़ना है। आरसीएम से नहीं जोड़ना है, आरसीएम से जोड़ेंगे तो कोई नहीं जुड़ने वाला है। आपको क्या करना है? आरसीएम के प्रोडक्ट को खरीदना है और अच्छा लगे तो लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट से जोड़ना है। जब आप ये काम करेंगे तो आपका नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे साथ में उसी काम को हजारों लोग कर रहे हैं, यानी हमारा नेटवर्क बनेगा। हम 2 को ज्वाइन कराए, 4 को ज्वाइन कराए, ऐसे करते 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 हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा। और जब नेटवर्क बन जाएगा तो क्या होगा कि हम जो सामान खरीदेंगे उसका बेनिफिट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, हमारे नेटवर्क में जो लोग हैं वो भी सामान खरीदेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा और उनके सामान खरीदने का बेनिफिट भी हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा? कंपनी हमारी तो कह रही है बेसिक परचेस इंसेंटिव है वो 2 से लेके 22% दे रही है। रॉयल्टी बोनस हमारी कंपनी 8% दे रही है, 3%, 4.5%, 6%, 8% दे रही है। टेक्निकल हमारी कंपनी 5% टेक्निकल दे रही है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो नए प्लान में आ गया है 6% ग्रोथ बोनस दे रही है। ग्रोथ बोनस का मतलब कि आप ग्रोथ करते हैं तो आपको मिलता है। इसको हम आइए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि नेटवर्क जब हमारा बनेगा किस प्रकार से हमको इनकम आएगी। मान के चलिए ये एक ड्रॉ है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए आप अपने एक्टिव अपलाइन, जो आपका अपलाइन है उससे समझिए, पेपर भी समझिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आज आपने आरसीएम को ज्वाइन किया, अपने घर में आरसीएम का सामान लेकर आए और आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप आरसीएम आपको अच्छा लगा और आपने कुछ दोस्तों को बताया, कुछ दोस्तों से इस प्रोडक्ट के बारे में बताया और दोस्तों ने हामी भर ली, उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। आपने 5,000 का पीवी का सामान खरीदा, उन्होंने भी 2,500 पीवी का सामान खरीदा
और आपका क्या बन गया, 3 लोगों का नेटवर्क बन गया, यानी आपको लेके 4 लोगों का नेटवर्क बन गया, यानी आपके माध्यम से 3 लोग आए और 3 लोग आपके नेटवर्क में जुड़ गए। तो क्या होगा, आपके सामान खरीदने का बेनिफिट तो आपको मिलेगा, लेकिन आपके नीचे जो लोग हैं उनकी सामान खरीदने का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये एक ग्रुप से 112 रुपए, दूसरे ग्रुप से 112 रुपए और तीसरे ग्रुप से भी 112 रुपए, यानी टोटल इनकम की अगर बात कर जाए, खुद की खरीदारी का 225 रुपए, यानी टोटल इनकम की अगर बात कर जाए सारा कुछ मिला के तो 1394 रुपए की इनकम आ सकती है एक छोटे से नेटवर्क बना के। एक छोटा सा नेटवर्क बना के आप 1394 रुपए की इनकम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे 2-4 महीने बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, आपका नेटवर्क बड़ा होने लगेगा, आपकी टीम में 50-100 लोग आ जाएंगे। जब 100 लोग आ जाएंगे तो 1200-1300 इनकम नहीं होगी, और ज्यादा होगी। मान लीजिए आपका इनकम 70,000, आपका बिजनेस 70,000 हो गया, एक ग्रुप में 40,000, दूसरे ग्रुप में 15,000, तीसरे ग्रुप में 10,000। इस तरह से आपका जब नेटवर्क बनेगा तो जो पहले 3 लोग ज्वाइन किए थे, छोटा ग्रुप था तो आपकी इनकम छोटी थी, जैसे ही आपका ग्रुप बड़ा हो गया, लोग बड़े हो गए, आपकी इनकम देखिए 4,000 के आसपास होगी। तो ऐसे करते 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 आपकी इनकम आगे भी बढ़ सकती है इस माध्यम से। और आगे इनकम लेना चाहते हैं और आपकी टीम आपके शहर से दूसरे शहर में जाएगी, 200-400 लोगों की टीम बन जाएगी, तो वहां आपकी इनकम जाके कितने हो जाएगी साथियों, देख लीजिए 26,000 के आसपास इनकम हो सकती है। ये इसी से बता रहा हूं, इसको पेन पे पेपर पे अपने अप्लाइन से समझिएगा साथियों। लेकिन सबसे बड़ा अट्रैक्टिव आज आरसीएम ने क्या कर दिया है कि नेटवर्क जो बनाएंगे ना वो इनकम मिलेगी। देखिए नेटवर्क बहुत बड़ा जादू होता है। आज हम लोगों की जेब में मोबाइल है और हम किसी न किसी के नेटवर्क में है, हम कोई जियो के नेटवर्क में है, कोई एयरटेल के नेटवर्क में है, और हम जिसके नेटवर्क में है वो मलाई माल रहा है। उसी प्रकार से आरसीएम में भी हमारा भी नेटवर्क जिस दिन बन जाएगा ना, तो हमारा नेटवर्क जब बनेगा ना तो यूजर्स का बनेगा। आज जब वो यूजर जो अपने घर में सामान लेकर आएंगे ना और हमारे नेटवर्क में होंगे तो हमारे घर में बेनिफिट होने वाली है। और लेकिन सबसे बड़ा अट्रैक्टिव चीज क्या होने आरसीएम में होने जा रहा है, आप ध्यान समझिएगा। आज एक व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन करके आने वाले 1 साल के अंदर अगर काम करे तो वो कार ले सकता है। कार लेने के लिए 10,000 में मिल सकता है। 10,000 रुपए लेकर जाइए, एक चेक बुक लेकर जाइए, आपको कार की कोई भी शोरूम दे देगा। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन होता है कि कार की ईएमआई, कार से चलने का खर्चा, ये सबसे बड़ा एक टेंशन होता है, इसलिए सब लोग कार नहीं ले पाते। आज तो फोन बैंक वाले फोन करते हैं कि भैया कार ले लो, कार ले लो कार, लेकिन उसका ईएमआई हमको हर महीने देना है और उसका हमको चलने के लिए खर्चा हर महीने करना है। लेकिन आरसीएम ने जो नए प्लान में धमाल मचा दिया साथी, धमाल कर दिया। एक प्लान लाके, क्या लाके, 6% ग्रोथ बोनस देगा। यानी जो भी हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस में जुड़े हैं, अगर वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, अपने बिजनेस को नीचे नहीं ऊपर लेके जाते हैं, ग्रोथ में लेके आते हैं, मेंटेन से ऊपर लेके जाते हैं, तो कंपनी 6% एक्स्ट्रा बोनस दे रही है। जो कंपनियां देती है ना दिवाली बोनस, होली बोनस, इस तरह से बोनस देती है, पैकेज देती है, उस तरह से आरसीएम ने 6% बोनस दे रही है, ग्रोथ बोनस, जिसमें 2% वाइटल को दे रही है, 2% रॉयल्टी को दे रही है, 2% टेक्निकल को दे रही है। और किसका दे रही है पैसा, अपने कंपनी के टर्नओवर का, कंपनी के टर्नओवर का, कुछ परसेंट महीने के टर्नओवर का और कुछ परसेंट साल के टर्नओवर का, पीवी का, जो भी कंपनी का टर्नओवर होगा उसका पीवी का 2%, यानी 6% हमको बोनस दे रही है। शुरुआत कहां से कर रही है, वाइटल लेवल ओपनर से कर रही है। अगर आज आप आरसीएम ज्वाइन करते हैं, आप नेटवर्क बना के पैसा लेना चाहते हैं और उसके बाद आपने ग्रोथ बोनस का भी पॉइंट लेना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं, तो पहला लेवल है ओपनर, यानी आपको 70,000 का बिजनेस करना पड़ेगा और बी लेग में 20,000 का बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके आप पॉइंट सिस्टम में आएंगे, यानी कंपनी के टर्नओवर के स्लैब में आप आ जाएंगे, वहां से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहली शुरुआत साथियों 70,000 यानी ओपनर से है, और जैसे ही आप ओपनर करते हैं तो 1 पॉइंट आप जनरेट कर लेते हैं। वैसे ही आप जैसे जनरेट करते हैं उसका आपको क्या मिलेगा कि मंथली 1% मिलेगा, उसके बाद एक ईयरली भी परसेंट मिलेगा। यानी हर महीने जो इनकम बनेगी, अब 1 पॉइंट का जो भी इनकम बने वो मंथली भी मिलता चला जाएगा, उसके बाद में ईयरली भी मिलेगा। तो ईयरली को मंथली को छोड़ दीजिए, लेकिन जो ईयरली मिलेगा वो शानदार होगा साथियों। पॉइंट लेवल आप ओपनर करते थे 1 पॉइंट बनता है, ईगल करते तो 2 पॉइंट बनता है, रनर करते हैं तो 3 पॉइंट बनता है, विनर करते हैं तो 4 पॉइंट बनता है, और स्टार की पिन लेते हैं तो 5 पॉइंट बनता है। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं आप ये पॉइंट बनता चला जाता है। और जैसे ये पॉइंट बनेगा, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर स्टार कर लिया,
महीने में 5 पॉइंट कर लिया और उस स्टार को मेंटेन कर लिया अपने बी लेग में ग्रोथ करते ही, तो पूरे साल उसने मेंटेन किया, तो पूरे साल में कितना पॉइंट अर्जित कर लेगा? प्रदीप सर, आप यस या नो में ज्यादा बताते रहिए। प्रदीप सर या डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति अगर लीडरशिप करता है और 5 पॉइंट इकट्ठा करता है, तो वो पूरे साल अगर 5 पॉइंट ही इकट्ठा करे तो कितना कर सकता है? 60 पॉइंट 65 यानी 65 कितना? 60 नहीं, 12 महीना हो गया ना, तो कितना हो गया? 60। अब सोचिए 60 पॉइंट इकट्ठा कर लिया, ध्यान से समझिएगा, और ये पॉइंट अगर आप समझ गए ना तो बहुत बड़ा धमाल। अब 60 पॉइंट इकट्ठा कर लिया आपने, तो 60 पॉइंट इकट्ठा कर लिया तो कंपनी का जो हर महीने का जो टर्नओवर होगा पीवी का, उसका 1% बांटेगी जो हर महीने की इनकम में आपके ऐड होगा। अब वो इनकम कुछ भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। अब वो तो हमारे खर्चे में निकल जाएंगे, 800 900 1000 2000 नहीं पता चलता तो 800 900 कहां से पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है साथियों, वो है ईयरली टर्नओवर का पॉइंट का पैसा। अब वो अगर 60 पॉइंट अगर आपका है और इकट्ठा अगर साल भर का जो टर्नओवर होता है, तो टर्नओवर तो बढ़ने वाला है। जब टर्नओवर बढ़ने वाला है तो आपके पॉइंट की कीमत भी बढ़ने वाली है। अब सोच के देखिए, अगर एक पॉइंट की कीमत अगर 1500 भी हो गया, तो मजे की बात क्या है कि हमको 800 900 1000 जो मिल रहा था हर महीने, वो तो हर महीने हमारे खर्चे में चला गया। लेकिन कंपनी एक बहुत बढ़िया बात काम किया है कि अब हमको इकट्ठा पैसा देने वाली है। अगर एक पॉइंट की कीमत अगर 1000 भी समझते हम हैं, तो एक साल के बाद हमारे घर में इकट्ठा 60 से 70 हजार की 60 से 70 हजार रुपए की इनकम आएगी। अब कोई भी व्यक्ति, छोटा सा भी आदमी चाहे तो साल में वो कुछ भी कर सकता है, उस अपने बच्चे की स्कूल में एडमिशन करा सकता है, यानी कुछ भी छोटा मोटा काम कर सकता है हर साल। उसको पता है कि हर साल, लेकिन अगर ग्रोथ करता रहा, अगर वो रॉयल्टी में जाता है, रॉयल्टी में वो इसी आपको मिलता है। अगर रॉयल्टी में जाता है तो पहली पिन पे 10 पॉइंट मिलता है, गोल्ड पे 10 पॉइंट, स्टार गोल्ड पे 11 पॉइंट, प्लेटिनम पे 12 पॉइंट और स्टार प्लेटिनम पे 13 पॉइंट। और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पॉइंट की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। अब आज के डेट में बताया जा रहा है कि एक रॉयल्टी अचीवर की पॉइंट की कीमत कम से कम साल में 2 से 2.5 लाख रुपए मिल सकता है इकट्ठा। 2 से 2.5 लाख रुपए इकट्ठा मिल सकता है। सोच के देखिए, अगर 2 से 2.5 लाख रुपए इकट्ठा मिल सकता है और जो ऐड होगा महीने में मिलेगा, सोच के देखिए क्या हो सकता है साथी। 2.5 लाख रुपया, मतलब आपको पता है कि एक साल के बाद 2.5 लाख रुपया इनकम आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने कार का ईएमआई कम कर सकते हैं, आप अपने घर का ईएमआई कम कर सकते हैं, आप साल में अपने बीबी के लिए कुछ गहने बना सकते हैं, आप नाक का बना सकते हैं, कान का बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने फैमिली को घूमने का प्लान कर सकते हैं, यानी क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता लग गया कि हमको साल में इतना मिलने वाला है। तो एक तरह से आरसीएम ने हमको एक टारगेट दे दिया, एक सेट कर दिया कि एक साल में मुझे इतना पॉइंट करना है और इतना पैसा अर्जित करना है और इस पैसे से मुझे इस काम को करना है। अभी तक हम लोग जो भटक रहे थे, जो उस रास्ते घूम रहे थे, अब आरसीएम ने हम लोग को एक सही रास्ता दिखा दिया है और सही रोड मैप दे दिया है कि भाई अब जो इधर उधर भटक रहे थे ना, अब भटको मत, अब सीधे फोकस करो पॉइंट के ऊपर और साल में जो मिलने वाली इनकम है ना उसके ऊपर फोकस करो साथियों। तो रॉयल्टी पे ये है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, टेक्निकल होगा, पर्ल पे 10 पॉइंट है, स्टार पर्ल पे 12 पॉइंट है, इमराल्ड पे 14 पॉइंट है और स्टार इमराल्ड पे 16 पॉइंट है। ऐसे जैसे जैसे पॉइंट बढ़ता जाएगा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अगर कोई टेक्निकल यहाँ पे है, पर्ल है, तो कम से कम साल में 5 लाख रुपया ले सकता है, 5 लाख रुपए ले सकता है। अगर कोई स्टार पर्ल है तो 6 से 7 लाख रुपए भी ले सकता है। तो ऐसे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, क्योंकि पॉइंट तो बढ़ेगा लेकिन टर्नओवर बढ़ेगा और पॉइंट की संख्या कम होगी इस लेवल पे, तो आपकी इनकम साथियों बढ़ सकती है। तो धमाल कर दिया है आरसीएम ने, पूरी ताकत के साथ आप लग जाइए। अब तो एक ही चीज दिख रहा है कि हमको साल में इतना पॉइंट इकट्ठा करना है, साल में इतना इकट्ठा करना है, पागल की तरह आरसीएम करने की जरूरत है साथियों। उसके बाद में आप ध्यान समझिएगा, पॉइंट की चर्चा हर जगह हो रही है, एक दिन में समझ में नहीं आएगा, बार बार 10 बजे के प्रोग्राम में आना पड़ेगा, आपको और भी प्रोग्राम में जुड़ना पड़ेगा। तो ये आपको आके यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप अपने अप्लायंस समझ लीजिए। और दस्तावेज क्या लगेगा? फोटो प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक खाता लगेगा, फोटो लगेगा, ये सब कुछ दीजिए, ई-केवाईसी भरिए और 2000 रुपए का मिनिमम और मैक्सिमम 5000 का सामान खरीदिए और आरसीएम में ज्वाइनिंग करके इस सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। और उसके बाद में कुछ और भी अवसर यहाँ पे हैं, कोई निवेश और कोई जोखिम नहीं है, समय की स्वतंत्रता है, कहीं से भी कर सकते हैं। आज मैं गुजरात से आया,
और आज मैं इस मीटिंग को ले रहा हूँ। पार्ट टाइम शुरुआत करके शानदार करियर बनाने का मौका है। आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बेहतरीन इनकम एक आधार बन जाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए आधार बना सकते हैं, एक रोड मैप बना सकते हैं। कहते हैं ना कि एक दादाजी जो 60 साल के हैं, जब वो पेड़ लगा रहे थे तो एक व्यक्ति ने बोला कि अरे आप क्यों पेड़ लगा रहे हो, इसका फल तो खाओगे नहीं। तो दादा बड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं कि अरे यार चलो, मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा नाती तो खाएगा। तो एक तरह से यहाँ बैठे जो 50 साल के हो गए होंगे, 60 साल के हो गए, लगता होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बीज लगा दो आरसीएम बिजनेस का, एक पेड़ लगा दो, ये पेड़ को थोड़ा पानी दे दो, सींच दो, ये पेड़ इतना बड़ा होगा, इसका फल आने वाले पीढ़ियों को मिलता रहेगा। इस तरह से मौका दिया आरसीएम बिजनेस ने। पूरे देश में कहीं भी बिजनेस करने की एक आजादी है, कहीं से भी आप कर सकते हैं, कहीं से भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए महान अवसर है। कोई यहाँ धर्म की बाउंडेशन नहीं है, कोई यहाँ गोरा काला की बाउंडेशन नहीं है, पढ़ा है लिखा कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति इस काम को करके आरसीएम से अपने जीवन को बना सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग की बूम है साथियों। और जब ये नेटवर्क बनेगा ना, आपको क्या मिलेगा? अनलिमिटेड पैसिव इनकम मिलेगा। एक बार काम किए और जीवन भर कई पीढ़ियों तक ये इनकम आपके परिवार में आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। आपने कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, रवि शर्मा सर को देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो उनके पिताजी ने काम किया और उसका बेनिफिट उनके बेटे ले रहे हैं। परिवार को समय देने का मौका है, देश विदेश में घूमने का मौका है। आज बहुत सारे हमारे जो सीनियर अपलाइन है, पता ना कहाँ कहाँ घूमते हैं, परिवार को समय देते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में उस समय हम अपने परिवार को समय देंगे जब हम समय देना हमको चाहिए। तो समय देने का मौका है साथियों, परिवार को सुरक्षा देने का है। हम परिवार को विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आज मैं मेहनत कर रहा हूं, हमारे नहीं रहने के बाद तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं होगी। हम आज मेहनत कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मेरे को हो गया, तुम रोड पे नहीं आओगे, तुम्हारी जिंदगी शानदार होगी। हम ये विश्वास के साथ अपने परिवार को बोल सकते हैं। प्यार, नाम, सम्मान और शोहरत सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आज कहाँ का व्यक्ति कहाँ से जुड़ा हुआ है, आज हमको जानता है, आपको जानता है। इस तरह से प्यार और सम्मान भी मिलेगा साथियों। सपने देख सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। बाहर के दुनिया में सपने तो देखते हैं, लेकिन हम भटकाव की जिंदगी जीते हैं। हम भटकते रहते हैं कि हम कैसे इसको पूरा करें। आरसीएम हमको सपने भी दिखाता है और सपना पूरा करने की ताकत भी रखता है। इतना बड़ा पावरफुल आरसीएम बिजनेस है साथियों। उसके बाद सबसे बड़ा जो है, खुद के मालिक बन के काम कर सकते। कोई हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे ऊपर हंटर चलाने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति हमको डांटने वाला नहीं है कि आप क्यों नहीं काम कर रहे हो। सोच के देखिए, अब तो जाके मजा आया है। अब तो कम से कम कंपनी बोल रही है कि पॉइंट लेने के लिए 4 मीटिंग करना पड़ेगा। मैं बता दूं, बहुत मजा आ गया और इतना मजा हो गया, इतना मजा हो गया कि कम से कम हमारा फोकस तो हुआ। तो यहाँ कोई मालिक नहीं है, यहाँ कोई नौकर नहीं है। हम मालिक बन के काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। जब मर्जी आए तब करिए, जब मर्जी तब शेड्यूल बनाइए। महीने में 10 दिन बनाइए, 20 दिन बनाइए, महीना बनाइए, आपकी मर्जी साथियों। ये आप बहुत बड़ा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नेटवर्क की तलाश करते हैं और उसका निर्माण करते हैं, बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि अमीर जो बनता है वो नेटवर्क बनाता है और बाकी लोग सब तो काम की तलाश में रहते हैं साथियों। उसके बाद में बिल गेट्स साहब ने क्या कहा है? बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि मुझे दोबारा मौका मिले काम की शुरुआत करने के लिए, मुझे अगर दोबारा काम की शुरुआत करने का मौका मिले तो मैं भी इस इंडस्ट्री का चुनाव करूंगा जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और हम सब लोग भाग्यशाली हैं, हम सब लोग खुशकिस्मत वाले हैं कि हम लोग को आज ये इंडस्ट्री मिली है और सबसे बड़ी कंपनी आरसीएम मिली है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। हम लोग धमाल मचा सकते हैं, अपनी जिंदगी को शानदार बना सकते हैं। आई लव आरसीएम। आरसीएम को प्यार करिए। आरसीएम आने वाले कई पीढ़ियों को प्यार करने वाला साथियों। आज हम आरसीएम को प्यार करेंगे, आज हम आरसीएम के साथ जम के लगेंगे, कई पीढ़ियां हमारे लिए आरसीएम काम करेगा, हमारी पीढ़ियों के लिए काम करेगा। इतनी बड़ी ताकत आरसीएम बिजनेस है साथियों। तो आज का वेबिनार आपको कैसा लगा? इसी शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ और माइक को हैंड ओवर करता हूँ पंचल लाल। नमस्कार, जय आरसीएम। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा नाम वैसा काम, सिंह की तरह धार थी सर आपकी। बहुत ही सरल स्वभाव में इस प्लान को आपने रखा, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस प्लान को रखा। और मुझे जैसे कि बताया गया था कि सर, और मैं तो आपको पहली बार सुन रहा हूँ सर। मुलाकात तो हजारों बार सेमिनार में हुई है, षणमुखानंद हाल में भी मिले हैं, नाला सुपारा में अक्सर मिलते हैं, लेकिन रूबरू आज मैंने आपको पर्सनली सुना, बहुत अच्छा लगा।
दिल एकदम खुश हो गया और बहुत सारी जानकारी मिली सर आपसे। और प्लान तो बहुत ही शानदार है, प्लान तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन आपका बताने का जो तरीका था एकदम सरल स्वभाव से, एक मतलब बिल्कुल अनभिज्ञ आदमी भी इस व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझ सकता है, सीख सकता है। और हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, उनका भी अगर हम व्यू लेना चाहें, और हम हैं ये प्रदीप हैं, होस्ट हैं सर। देखिए कंटिन्यू करिए सर, लोगों को। हाँ, प्रदीप सर आप रिव्यू ले लीजिए, 3-4 मिनट बचा है, 4-5। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए सर प्रदीप जी। जी 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 सर, जी सर, स्वागत है सर, स्वागत है, लीजिए। जी, क्योंकि thank you, sir. कम समय में प्रोग्राम को खत्म करते हैं अच्छे से, तो रैंकिंग भी मिल रही है। दीपक बापना सर रैंकिंग भी दे रहे हैं। यस सर, सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर बिल्कुल आपने कहते हैं सर, इफिशियंसी उसी को कहते हैं कि टाइम बाउंडेड हो और उसमें आपका जो प्रेजेंटेशन टाइम बाउंडेड हो तो उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इट वाज अ रियली प्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन। तो बिल्कुल समय को गवाए बगैर, क्योंकि इससे अच्छे तरीके से प्लान को सही में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि रामायण तो वही है लेकिन कथावाचक अलग अलग होते हैं और उनके मुख से वो अलग एक अपना अंदाज दे जाती है। तो रामायण तो कई वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के पास में इतनी भीड़ क्यों जा रही है? क्योंकि ही इज गिविंग समथिंग डिफरेंट। तो सिमिलरली आज सर ने भी हमको बहुत बढ़िया दिया। तो मैं बिल्कुल समय गवाए बगैर, हमारे बीच में रॉयल्टीज आती है, एक एक मिनट में सर की रैंकिंग का भी ध्यान रखना है और 1 मिनट में अपनी बात को, 1 मिनट भी ज्यादा हो जाएगा, जितना तेज हो सके हम बात को रखेंगे। तो आदरणीय विजयवार सर, प्लीज सर के सेशन पे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रेट गुरुदेव रंजीत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने आज बहुत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्लान दिखाया सर, बहुत आसान शब्द में। मेरे ख्याल से नए से साथियों को भी ये प्लान बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और ये प्लान हम यूट्यूब के माध्यम से सर फील्ड में भी दिखा करके इसका हम फायदा लेंगे सर। ओके, थैंक यू सर। ग्रेट, ये लीडर वाली बात, बिल्कुल टू द पॉइंट। खुशहाल चौड़े सर, वेलकम सर। सर आवाज नहीं आ रही खुशहाल सर। अभी आवाज आ रही है? यस सर। थैंक यू सर। सर ने, रंजीत सर ने शुरुआती में बोले कि ये प्लान जिसने भी दिखाना शुरू कर दिया वो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, और ये नया अपग्रेड प्लान है, अगर इसको सही तरीके से सीख लिया तो निश्चित तौर पे हम बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। थैंक यू सर। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर NK सिंह साहब है सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भोजन तो भोजन होता है, लेकिन जो उसको परोसने की कला, जो आज रंजीत सर में, नाम ही रंजीत है तो रंग को जीतने वाले और शेर की तरह दहाड़ने वाले। थैंक यू सर। यूट्यूब पर दिखा के बहुत जंग जीते जा सकते हैं हमारे प्रदीप सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे बीच राजेश देशप्रताप सर है। जी सर, जय सिंह सर। आदरणीय सर को नमस्कार सर। और बहुत शानदार प्लान आपके द्वारा हमको समझ में आया सर। और इस प्लान के माध्यम से हम नए लोगों को इस सिस्टम में बिल्कुल नियमित खरीदार बनाकर और उसको ज्यादा दिनों तक, ज्यादा सालों तक अपन इस सिस्टम में लाभ बनाए रखना है। बहुत शानदार प्लान है। और पॉइंट बनाकर हम महीने का और साल का जो बोनस हमको मिलेगा तो उससे भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है सर। तो बहुत बढ़िया प्लान था सर, और थैंक यू सर। जय। ग्रेट सर। हमारे बीच डॉक्टर गोविंद सरकार जी है, वेलकम सर। थैंक यू सर, बोलने को मौका दिया गया है। और सर के प्लान तो शुरुआती सर के प्लान से हमने RCM बिजनेस का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है सर से कॉपी करते चले गए हैं। मार्केट में जब भी प्लान भी शेयर करता हूँ तो हो सके रजित सर को कॉपी करता हूँ मैं हर जगह में। आज भी मैं एक जगह होम मीटिंग करके आया हूँ तो सेम टू सेम कॉपी करके आया हूँ। और सर ने एक बात सही बोले है, जब शुरुआती में नया मार्केटिंग प्लान में कुछ तो ब्रेन में अजीब सी फील हो रहा था, पर जैसे जैसे इसका गहराई में चले जा रहा हूँ एक आनंद आ रही है, एक उत्साह आ रही है, जो पहले से ज्यादा ज्वाइनिंग को और हम नया पार्ट लेके आ जाएंगे। तो थैंक यू सर। इस तरह प्लान के और भी आप जैसे हफ्ता में 3 दिन में प्लान का जो वेबिनार आप लेते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी सुविधा हो जाएगी सर। थैंक यू सर। ओवर टू गत्रे सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे बीच में नारी शक्ति तीजा यादव मैम भी है, आप भी लगातार सेशन में रहते हैं, प्लीज मैडम आइए। थैंक यू सर। जय RCM।
आज की मीटिंग बहुत बेहतरीन थी सर, और इतना बेहतरीन तरीके से सर ने प्लान बताए कि कोई आम इंसान भी इस चीज को समझ सकता है। और बहुत ही अच्छा किया कि नोट करने वाले नोट भी कर लेंगे, फील्ड में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वही कि आरसीएम का दरवाजा है, खुला है, अपने किस्मत को आजमा जा। तो अपने किस्मत को ही आजमाना है, इससे बेस्ट कहीं नहीं हो सकता है सर। तो थैंक यू, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद सर। ओवर टू जय आरसीएम। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच में पांडुर्ना से हमारे रॉयल्टी चीवर प्रशांत पाटिल सर है। वेलकम सर। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। बिल्कुल सर, रंजीत सर का प्लान माइंड ब्लोइंग। जैसे सर ने कहा कि रामायण तो हर किसी के मुख से सुनने आ जाता है, पर सबका एक अलग अलग अंदाज होता है। तो सर का बिल्कुल ज्वाइनिंग की बाढ़ लग जाएगी, प्लान तो इस कदर है। और बिल्कुल सिंग इज किंग प्लान के मामले में रंजीत सिंह सर बिल्कुल सिंग इज किंग हो गए, नंबर 1 सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया पाटिल सर। हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर डॉक्टर कन्हैया लाल जी है। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज तक लाजवाब ऐसा दिखाया सर कि बार बार दिखाने से जितना बार दिखाया उतना बार आग लगने वाली है। अब पेड़ नहीं बरगद का पेड़ तैयार कर सकते हैं, ऐसा प्लान सर शानदार, ग्रेट। रंजीत सर के जय आरसीएम सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे बीच में डॉक्टर किशोर बंदे सर है। वेलकम सर। लालचंद पटेल सर हैं स्टार पर। हाँ सॉरी सर। ग्रेट सर। वेलकम सर। गागर में सागर भरने वाले जाबाज सिपाही के लिए शानदार जय आरसीएम, नमस्कार। और आज वास्तव में सर बहुत कम शब्दों के साथ में पूरे इस प्लान का निचोड़ दिए सर। आज के प्लान को वास्तव में अगर सही में एक बार गौर से, मैं तो कहता एक बार और यूट्यूब में देखें और अगर ऐसा प्लान दिखाए तो सर किसी का दिल भी जीता जा सकता है सर। तो बहुत शानदार सर, आज का तारीफ करें तो शब्द नहीं, इतना बेटर सर प्लान दिए। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का प्लान सर ने देखने के बाद में ऐसा लगा कि हमारी तैयारी में बहुत कमी थी और सही तरीके से तैयारी नहीं की गई। हर प्लान में अगर हम सही तरीके से तैयारी की जाए तो अभी जो लिंक है ये 100 का लिंक है, मुझे लगेगा कि सर को दिन भर में 3-3 बार आना पड़ेगा, क्योंकि उतनी डिमांड हो जाएंगी। क्योंकि कुछ नहीं करना है, लोगों को लाके यहाँ बिठा देना है, अपना काम वैसे ही सिर्फ देखना है कि व्यक्ति सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। उनको बताना है कि वीडियो चालू करके 1 घंटा बैठिए और जो भी जिधर उधर लोग रहेंगे अपने को सिर्फ यहाँ लाके बिठा देना है, क्योंकि एक एक्सपर्ट व्यक्ति उनको प्लान दिखा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज सर का जो प्लान था बहुत शानदार था। तो सर एंड कर दीजिए प्रोग्राम को। अशोक सर के माध्यम से इस प्रोग्राम का समापन कर देंगे। अशोक सर के लिए शानदार तालियां। बिल्कुल सर। मैं सर एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सर गुजरात से आज लौटे हैं आदरणीय रंजीत सिंह सर। उनका पैशन देखिए, उनकी एनर्जी में 1% भी कोई कमी नहीं थी। और अगर किसी को आज की मीटिंग से कुछ लेके जाना है तो यही लेके जाइए, इंथुजियाज्म। ये आदरणीय हमारे डायमंड जो है सुरेंद्र वस्सर कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज द ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म। तो आज सर का जो एनर्जी है उसको लेके जाइए बस। आदरणीय अशोक सर, आपका भी स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही समय पे सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुरू हुई और गरीबपुर से अमीरपुर जाने का रास्ता बता दिया है, नहीं कहेंगे। और ट्रेन एकदम राइट टाइम पहुंची। और मैंने पहले ही कहा था कि चीजों को व्यवस्थित रखने के मामले में रंजीत सर से बेहतर लीडर नहीं है। जो उनके लेवल के लोगों को मैं सुनता हूं तो बिल्कुल भी ऐसे लोग नहीं है जो इतने व्यवस्थित ढंग से चीजों को रखे, और ये चीज मैंने उनसे सीखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और आज की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और सर के श्रीमुख से कार्यक्रम को समाप्त। सर 18 तारीख नाला सुपारा सर। वही मैं करने जा रहा था। कुछ विशेष सूचनाएं हैं जो आप। थैंक यू सर। अभी मैंने एक नाम लिया था कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद में, तो जिसके भी टीम जो भी लोग मुंबई में है, तो 18 जून को नाला सोपारा के अंदर में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है रवि शर्मा सर। तो आप जरूर अपने लोगों को कांटेक्ट करिए, वहां भेजिए। एडवांस टिकटें मिल रही हैं, अगर जल्दी नहीं लेंगे तो खत्म भी हो जाएंगी, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो जरूर आइए उस प्रोग्राम के अंदर में। और दूसरी सूचना यह है कि अभी कंपनी ने कपड़े के ऊपर फुल बिजनेस वैल्यूम का ऑफर दिया हुआ है।
ये अपने आप में पहली बार ऐसा मौका है कि कंपनी फुल बिजनेस वैल्यूम दे रही, तो आप वहां खरीदिए। और नागपुर वालों के लिए एक बहुत बढ़िया धमाका ये है कि नागपुर में 25 जून को पता है कौन आ रहे हैं? एजुकेशन के मास्टर मंजीत सिंह आ रहे हैं फ्रॉम पटना के स्टार रूबी। उनका सेमिनार है, तो उनकी भी टिकट आ चुकी है, लोग ले भी रहे हैं, खत्म भी होने वाला है। तो जरूर आप लोग लीजिए और तैयारी करिए शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से। और मुंबई में रहने वाले अगर वर्कशॉप है, मुंबई के टीम के दीपक बापना सर है, उनका भी ट्रेनिंग वर्कशॉप वगैरह है 23 और 24 को, उसको भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सेमिनार में जाएंगे, कॉन्फिडेंस में आएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे साथियों। तो आज के प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, टाइम हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे आए। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बढ़ाया साथियों। नमस्कार, जय आरसीएम। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं